जी, बात कर रहे थे हम मेमोरी के बारे में। अब आप यूं समझें, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है, हमेशा यूं समझना है बच्चों। ये जो पीटीआर बन रहा है ना, जो क्लास के नाम से आप कुछ पॉइंटर बना रहे हैं, वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये स्टैक में बन रहा है। आपके पास एक कमरा है जिसके 3 दीवारें हैं, वॉल्स हैं। आपके फ्रंट वाली वॉल नहीं है। वो फ्रंट वाली वॉल एक बहुत बड़े 2-3 कनाल वाले हॉल में खुल रही है, मैदान में खुल रही है, सेहन में खुल रही है। आपके कमरे में लाइट जल रही है और उस कमरे के अंदर जो भी कोई खड़ा होगा उसका वजूद पाया जाएगा, नजर आएगा वो। और समझे कि उस कमरे के अंदर कोई ऐसा सिस्टम है कि उसकी जो लाइट है वो 1 सेंटीमीटर भी कमरे से बाहर नहीं जा रही। अमूमन आपको पता है ना कि रूम में अगर लाइट जले तो जो रूम की रिफ्लेक्शन है वो, अगर डोर ओपन हो तो बाहर जाता है। अगर कमरे में लाइट जा रही है, साथ अगर आपका कोई बरामदा है, सेहन है, ड्राइंग रूम है, उसमें लाइट जाती है। नॉर्मल है ना कि लाइट ट्रेवल करती है। बस समझ लें कि आपके उस रूम की लाइट ऐसी है कि वो 1 सेंटीमीटर भी बाहर रूम से नहीं निकल रही। और रूम के बाहर जो सेहन है वो वहां पर फुल फुल डार्क नाइट है। फुल डार्क नाइट, इतनी डार्क नाइट है कि अगर आप 1 इंच भी अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो आपको वो जो जिस्म का पार्ट है वो आपको नजर ही नहीं आता। अब आप जो कि पीटीआर, फॉर एग्जांपल हमजा, मैं ऊपर से रैंडम ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल फरा बैठी हुई है। अब फरा पॉइंट कर रही है मुझे, मैं अंधेरे में खड़ा हूं, मेरा नाम नहीं है, आई एम नेमलेस मेमोरी, तो मैं हीप में हूं। और फरा लाइट वाले कमरे में खड़ी है और फरा को कोऑर्डिनेट्स पता है कि जी एक्स वाई और जी के इतने कोऑर्डिनेट्स पे जो जगह है वहां पे सर खड़े हैं। और हामद है, हामद भी इस कमरे में मौजूद है और हामद हमजा को पॉइंट कर रहे हैं। हामद लाइट वाले कमरे में खड़ा है, स्टैटिक है, और हमजा को पॉइंट कर रहा है और हमजा के कोऑर्डिनेट्स उसको पता है। अगर गलती से हमजा, गौर से सुने, हमजा किसी और मेमोरी को पॉइंट करता है, किसी को भी, तो हमजा हामिद का एड्रेस खो देगा और हामिद उस अंधेरे में भटकती हुई आत्मा की तरह घूमता रहेगा। नजर तो आ ही नहीं रहा वो किसी को, वो तो डार्क एक नाइट है, उसमें वो घूम रहा है जब तक कि सुबह ना हो जाए, दिन का उजाला ना आए। इसी तरह सेम फरा के बारे में भी है कि फरा के पास मेरा एड्रेस है। अगर फरा मुझे छोड़ के अगर हामिद से एड्रेस ले लेती है और हामिद और फरा हमजा को पॉइंट करते हैं तो मैं डैंगलिंग हो जाऊंगा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं हो पाऊंगा। यहां पर भी यही है। अब मैं यहाँ पे जो बयान करना चाहूंगा, यहाँ पर भी बच्चों यही कॉन्सेप्ट है। ये जब डीएलोकेट होने लगा था उसने पहले ही अपना एड्रेस शेयर कर दिया। अब आप कहेंगे सर इस मेमोरी में जो पड़ा हुआ वो डिलीट हो जाएगा। नहीं, जब तक आप डिलीट का कीवर्ड नहीं चलाते। देखो कंपाइलर को नहीं पता चलता था, जब डिलीट नहीं चलाओगे कंपाइलर को नहीं पता चलेगा और ये मेमोरी डिलीट नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे प्रोग्राम से मेमोरी डिलीट नहीं हुई, देख लें, कोई डिस्ट्रक्टर नहीं चला। और जब मेन खत्म हुआ है तो वो मेमोरी खत्म हुई है। जब मेन खत्म हुआ है तो कंपाइलर ने उस मेमोरी को डीएलोकेट किया है खुद से, हमारे वजह से नहीं। उसे उसने कहा ओए ये भी इसने क्रिएट किया हुआ था एक ऑब्जेक्ट, इसको पता ही नहीं चला, इसको करना चाहिए था, क्योंकि जो आपने क्रिएट किया वो आपको खत्म करना है। किसी को नहीं समझ आई तो प्लीज क्वेश्चन करे, प्लीज। सर डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, डिफॉल्ट स्टैटिकली चलता है, डायनेमिक का तो उसे कोई भी नहीं पता, कंपाइलर को पता ही नहीं रन टाइम पे क्या हो रहा सर मतलब फिर हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी नहीं चलेगा? है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करनी पड़ती है और वो देखें, आप क्लास के नाम से कॉल नहीं कर रहे, ये देखें। मतलब अगर हम लोग हीप मेमोरी हाँ, यूज कर रहे हैं और हम तो बना कंस्ट्रक्टर नहीं ले बना रहे, तो कंस्ट्रक्ट चलेगा, लेकिन वो मेमोरी गार्बेज के साथ इनिशियलाइज कर देगा। क्लियर हो गया जी। अब आते हैं स्लाइड पे। स्लाइड क्या कहती है? कहता है कि यू मे हैव टू डिलीट द ऑब्जेक्ट इनसाइड द फंक्शन। अगर आप इसको डिलीट नहीं करते और रिटर्निंग भी नहीं हो रही तो फिर आपका सर स्लाइड शो नहीं हो रही। जी सर नहीं जी हो स्लाइड शो नहीं हो रही। रही। ओ सॉरी। यस सर।
तो वो कहता है कि अगर आप ये देखें कि इफ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ फंक्शन, आप क्रिएट करते हो, ये देखें फंक्शन के इनसाइड क्रिएट किया हमने, तो इससे अच्छी एग्जांपल कर ली है। You may have to delete the object inside the function, otherwise the memory goes out of the scope. और ऐसी मेमोरी जो स्कोप से चली जाए, मैंने उसके बारे में बताया। A memory leak is an error condition that is created when an object is left on the heap with no pointer variable containing its address. सादा सी बात है, मैंने अभी तो कहा था कि जनाब कि फरा मुझे पॉइंट कर रही थी, अगर फरा गलती से मुझे छोड़ के अगर वो ले लेती है जी कि भाई मैं एड्रेस ले लेती है किसी और से और वो हमजा को पॉइंट करती है, तो फिर क्या होगा? मैं तो भाई फिर गया ना, मैं तो डैंगलिंग हो गया मेमोरी। तो दिस माइट हैपन इफ द ऑब्जेक्ट पॉइंटर्स गोज आउट ऑफ स्कोप, या तो पॉइंटर चला जाए, या तो वो खुद फराई चली गई है, ठीक है, छोड़ छाड़ के, या भाई वो किसी और को पॉइंट कर रही है। तो इट मस्ट बी, यू मस्ट हैव टू डिलीट द मेमोरी। अच्छा, ये कैसे रिटर्न करना है मैंने बता दिया, मैंने स्टूडेंट एक बजाय एम्प्लॉय की कर दिया। हाउ टू रिटर्न एन एड्रेस ऑफ अ, पहले एम्परसाइड डालते थे, यहाँ पॉइंटर इसलिए डाला बिकॉज वी आर यूजिंग द पॉइंटर, वी आर नॉट यूजिंग द रेफरेंस ऑपरेटर। रिसीविंग मैंने करवा दिया। वो कहता है कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है, कोई बताएगा डैंगलिंग पॉइंटर क्या है? कोई बताना चाहे प्लीज। सर जिसका वेरिएबल मतलब जिसको वो पॉइंट कर रहा था वो वेरिएबल ही खत्म हो जाए या हाँ, वो ऑब्जेक्ट। सही कह रही है, 100% आंसर ठीक है कि एक ऐसी मेमोरी जिसे आपने डिलीट कर दिया है और फिर आप उसको बार बार कॉल करते हैं, कोड में चलते हैं, ये मेमोरी शेयर कर दिया आपके साथ कोड, और भाई आपने यहाँ डिलीट कर दिया इसको, और ये नीचे जाके आपको अचानक याद आ गया कि पी आर एरो ऑपरेटर गेट डाटा, तो कहता भाजी केड़ा गेट डाटा, डिलीट कर दी थी मेमोरी। आप एक ऐसी मेमोरी को डिलीट करके एक्सेस कर रहे हैं जो मौजूद ही नहीं है। क्लास के अंदर मैं बार बार आवाज दे रहा हूँ, बिलाल 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 बिलाल, मोहम्मद बिलाल की बात कर रहा हूँ, किस रोल नंबर की, और बिलाल को मैंने कहा, पहले ही कह दिया बिलाल चलो जाओ भी, तुम्हारी क्लास ऑफ है, छुट्टी करो। तो ये तब होता है जब, याद रखिएगा कि जब आपने, याद रखिएगा कि आप इसको फौरन नल कर दें। ऑथर्स कहते हैं फौरन नल करो, लेकिन बच्चों ये तब करना है जब प्रोग्राम बहुत लंबा है। लेकिन फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम ही इतना है, ये देखें इतना है, तो फिर नल क्यों करना है? क्योंकि फौरन तो मेन खत्म हो रहा है, तो फिर क्यों नल करना है? बात समझ में आई कुछ? डैंगलिंग पॉइंटर यस पढ़े थे? सर। डैंगलिंग पॉइंटर क्या कह रहा है, जरा पढ़ें। डैंगलिंग पॉइंटर इज क्रिएटेड व्हेन यू डिलीट इट्स स्टोरेज, वही बात की, एंड देन ट्राई टू यूज द पॉइंटर, और स्टोरी डिलीट कर दी थी तो पॉइंटर नु क्या पाई, यूज करो, लो चुको मेमोरी, बिलाल 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 है ही कोई नहीं है। सो इट नो लॉन्गर points to valid storage and may corrupt the program data. Exactly, that's cool. Avoiding the dangling pointer बता दिया, नल कर देंगे। अगर वो नल है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास भाई एड्रेस ही कोई नहीं है कि तुम कहाँ इसको एक्सेस कर रहे हो। पासिंग द पॉइंटर, बच्चों जब आप पॉइंटर पास करोगे तो स्टैरिक साथ लिखोगे, और पॉइंटर्स के अंदर अगर आप डाटा स्वैप करना है तो बाय यूजिंग डी रेफरेंस ऑपरेटर। एक बार कोड को देख लें, आसान है, ये यूज कोई नहीं होना हमारा, ये हमने यूज नहीं करना। ये कांस्टेंट पॉइंटर भी देख लें, यूज नहीं होना। कांस्टेंट पॉइंटर का कतर मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। पॉइंटर की वैल्यू एड्रेस होता है, तो इसका मतलब यह है कि वो उसके एड्रेस को चेंज नहीं करने देगा, उसके बाद जो एड्रेस है वो ही एड्रेस रहेगा उसके पास। इट्स आल्सो यूज टू करेक्टर, हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। देखें वो करेक्टर हो, लॉन्ग हो, फ्लोट हो, डी रेफरेंस ऑपरेटर हर एक के लिए यूज किया जा सकता है। अरे ऑफ पॉइंटर, अरे ऑफ पॉइंटर के लिए मैं यूं बता देता हूं, ऐसी लंबी चौड़ी बात ही नहीं करने की जरूरत। यहाँ ये देखें जी, समझिएगा जरा प्लीज। एम्प्लॉय पीटीआर कर लेते हैं, पीटीआर 1 कर लेते हैं।
कोई बताएगा इसका क्या मतलब है? सर ये एम्प्लॉय क्लास का एक हमने पॉइंटर बनाया है। क्या पॉइंटर बनाया है? गौर से देखें, पॉइंटर के ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। सर ये एरे है, अरे ऑफ पॉइंटर्स जिसके बोल, डाटा अरे ऑफ एरे पॉइंटर। मैं बात को शॉर्ट कर रहा हूँ बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। पहले मेरा दिल था कि मैं इसको उस तरह लिखूं, फिर मैंने कहा नहीं, वो अभी रुक जाते हैं। इसको यूजर से भी ले लेते हैं। चलिए ये भी देखें, मैं मजे की एग्जांपल कर रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं और ये देख लें, बाद में ये यूज कर लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर ये क्या है। अरे पॉइंटर का बहुत फायदा है जी, क्योंकि अरे यूज होगा। ये लें जी, पहले देखें आउटपुट भी समझाता हूँ। एंटर लास्ट नेम नंबर, एंटर लास्ट सर नेम। स्क्रीन ही शो ओह सॉरी, मैंने समझा मास्टर स्क्रीन शेयर है। ये ले, मास्टर स्क्रीन शेयर कर दिया। ये ले, आमिर 5, कितने लेने हैं? ये कितने ले रहा है? चलें दे लेते हैं। लूप ब्रेक नहीं हुई जी, चेक करते हैं क्यों नहीं लूप ब्रेक हुई। लें जी, डिलीट हो गया। 2 पॉइंटर लिए, बॉडी के अंदर आया, आई लेस देन 2 एंड आई 0 आई 1, ऐसे ही है। पीटीआर ऑफ 1 में उसने एम्प्लॉय लिया और उसने उसका गेट डाटा ले लिया। दोबारा ओहो, ये सॉरी जी, वो बेचारा सच्चा है, लॉजिकल एरर जी। अब चलेगा। सबसे पहले जिया 4, आमिर 67। ये लें जी, फायदा हो जाता है ना इससे। अरे पॉइंटर्स ले लेंगे तो फायदा हो गया। इसका क्या फायदा हुआ? इसकी कुछ ये शक्ल बन गई है। ये देखें, 0 एड्रेस पर भी आमिर था और एम्प्लॉय था, 1 एड्रेस पे भी आमिर का एक पूरा ऑब्जेक्ट था। आगे जाके हम एक बड़ी मजे की बात करेंगे, वो क्या होगी वो हम अभी थोड़ी देर तक पढ़ते हैं। भाई आप जब क्रिएट करते हो तो डिलीट कैसे करेंगे? भाई मैं डिलीट भी ऐसे ही करूंगा। जब मैं इसको डिलीट करना होगा तो मैं सिर्फ ये चीज लिखूंगा। ये देखें, ठीक हो गया जी। तो मेरे लिए पॉइंटर चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैंने अरे पॉइंटर डिलीट करना है, मैंने खाली पॉइंटर डिलीट ही करना। तो मैंने सारे अरे में पड़े हुए तमाम के तमाम एड्रेसेस डिलीट करने हैं। सिंगल को करना है तो फिर सिंगल का यहाँ पे नाम लिख ले। क्लियर होगी बात? किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब आते हैं बुक की तरफ। क्योंकि मैं बात को यहाँ पे ना खत्म नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये बात को यहाँ तक किसी को पॉइंटर्स में मसला है तो वो पहले बता दे। इस सारे को आप लोगों ने पढ़ना है, मैं ये बता रहा हूँ। इसको कवर करना है, पढ़ना है जी इसको तसल्ली के साथ। और मेरा दिल है हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में करें। आप इसको पहले प्रैक्टिकली परफॉर्म कर लें, ये ना हो कि कहीं गलती हो जाए। इसको पता हो आपको कि ये काम इस तरह होना है, ताकि आगे फिर आपको इजीली ये चीजें आसानी से याद रहेंगी। क्या कहते हैं क्लास? यस सर। यस सर। मैं वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, स्टॉप करता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े।